क्योंकि जो है सच मैंने झूठ कुछ नहीं बोला, क्योंकि 4 साल से रह रहा था। 4 साल के बीच में मैंने कभी उसका नाम नहीं लिया, कभी ये बोला नहीं है मेरे से गलत कर रहे, यो कर रहे, गलत किया है तभी बोल रही हूँ। मुझे मतलब झूठ में ही रखा है उसने। अब उसका 2 तारीख को उसकी शादी है, और अब उसके बाद बता रहा है कि भाई मैं तो अपना अलग से घर बसाऊंगा, तू तो 2 बच्चों की माँ, मेरी तो अब तक कोई शादी हुई नहीं, कुछ हुई, तो रिलेशन वगैरह का क्या रह गया। रिलेशनशिप को बदनाम तो ना करो ना। अब वो उस महिला को छोड़कर किसी और से शादी करने के लिए राजी हो गया है। महिला ने आरोप लगाए हैं उस शख्स के ऊपर जो पिछले 3 साल से उसके साथ रह रहा था। उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराया है, FIR भी एक दर्ज हो चुकी है। पुलिस की जो कार्रवाई है उसके ऊपर भी लगातार महिला सवाल उठा रही है कि मुझे बुला लेते हैं, जिसको बुलाया था, जिसके खिलाफ शिकायत दी थी, उसको बुलाकर भी छोड़ दिया, आखिर क्यों। इस टाइम आपने स्क्रीन पे एक महिला दिखाई दे रही है। महिला का ना तो हम नाम बता सकते, ना पता बता सकते, और इस महिला ने एक शख्स पे आरोप लगाए, एक लड़के पे आरोप लगाए हैं, जिसमें इन्हें बताया है कि भी एक लड़का 2019 से लेकर 2023 तक इसके रिलेशन में रहा। मेरे साथ पिछले 4 साल से गांव रेड़ा का अमित जागलान के नाम का लड़का था, जो 4 साल से रह रहा था, जिसने मेरे बच्चों की परवरिश करने की भी कही थी, और ये भी बोला था कि मैं तेरे से शादी करूंगा। शादी का झांसा देख रो, मेरे साथ 4 साल रहा, और अब उसका 2 तारीख को उसकी शादी है, और अब उसके बाद बता रहा है कि भाई मैं तो अपना अलग से घर बसाऊंगा, तू तो 2 बच्चों की माँ, मेरी तो अब तक कोई शादी हुई नहीं, कुछ हुई। यही उसका शादी का पता लगने के बाद उसके मामा और घर आए थे मेरे 18 तारीख ना उसका मामा था एक मनदीप का, उनके गांव का सरपंच था, रेड़ा गांव का, और उसके साथ एक अनिल नाम का लड़का था जो खुद को साइबर क्राइम में बता रहा था। तो उन्होंने मृत जान तमान की भी धमकी दी, ये भी बोलिया कि ऊपर तक हमारी पहुंच है, सरकार थाने तहसील सब हमारी है, और जो अपने आराम से बच्चे पाल ले, नहीं या तो तेरे बच्चे जाओगे या तू जाओगी, तू गई तो कल बच्चे भीख मांगते फिरेंगे, और हम कह देंगे भाई तो कितने बहजेगी। और मेरे चरित्र पर भी उन्होंने कई गलत सवाल उठाए। जो अनिल है वो बार बार जान से ही मारने की धमकी दे रहा था। उसका मामा भी कह रहा था कि भाई, मैंने उसके मामा के सामने ये भी कहा कि जोड़ी पसार के कि मेरा घर बसिया रहने दो, ना उजाड़ो। तो उन्होंने बोलिया कि भाई हमारा लड़का तो अभी कब आराम था, इसकी शादी करेंगे। अमित ने ये बोलिया कि भाई तू सिर्फ एक जरिया थी, कि अगर मेरा रिश्ता हो गया तो मैं शादी कर लूंगा, अगर नहीं हुआ तो फिर तू है ही है। अच्छा, एक बात बताओ आप जी, जो लड़के का नाम आप ले रहे हो जी, वो कब से आपके साथ था और क्या किस लिए आपके साथ आया था? वो आपको कैसे मुलाकात हुई उसकी? 2019 में हम लोन का काम कर रहे थे जींद के अंदर, तो वहां पे इसका दोस्त और ये दोनों ये भी लोन का ही काम करते थे इकट्ठे। ये होम लोन वगैरह करवाते थे हम, उसमें मतलब बैंक का DSA ले रखा था हमने। अच्छा। DSA के थ्रू तो उसका दोस्त और ये दोनों मिले थे, उस टाइम से मुलाकात हुई थी। और कितना पढ़ रहे हो? मैं भी एक वो कर रखी है +2। अच्छा जी। तो 2019 में मुलाकात हुई और 2019 में ही आप रिलेशन में आ गए? 2019 में पहले लोन वगैरह का काम था, तो वैसे काम के जरिए बात हो रही थी। फिर उसके बावजूद वो मान लो जबरदस्ती करने लगा कि भाई मैं तेरे को रखूंगा, बच्चों को भी रख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो उसके बावजूद वो धीरे धीरे मतलब जबरदस्ती ही करने लग गया था, जिसका मैंने विरोध भी किया था, पहले भी किया था, लेकिन उस टाइम भी सुनवाई नहीं हुई थी। कंप्लेंट करी थी आपने उस टाइम? उस टाइम मतलब बुला कर उसका समझा कर छोड़ दिया था। पहले आपने विरोध करा, फिर आपने उनके साथ रिलेशन में 4 साल रहे, फिर बाद में ऐसा कैसे हो गया अभी आपने 4 साल उनके साथ सहमति रही आपने रिलेशन में? उसने शादी का बोल रखा था कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा, और बच्चों का भी पालन अच्छे से कर रहे थे, हम दोनों कमा रहे थे, दोनों अच्छा घर चला रहे थे। उसकी फैमिली थी, वो भी उसको भी पता था, वो भी खुश थे, मतलब अच्छा ही काम चल रहा था। मतलब दोनों परिवार की सहमति थी? हाँ, और 18 तारीख को उसने खुद बोला कि बस अगर मेरी शादी नहीं होती तो तू है या अगर अब मेरा रिश्ता हो गया तो मैं अपना अलग से घर बसाऊंगा, तू कुछ कर, तेरे बच्चे कुछ करना, मैं आता ही आना, मैं जाता, मतलब तेरा मेरा रिलेशन बिल्कुल खत्म है। ये बात खोल रखी थी पहले उसने शादी वाली? हाँ। नहीं जी। अच्छा, पहले खोली नहीं थी? नहीं। ये ई बात लास्ट में गया? हाँ, उसकी मम्मी भी कभी कहती नहीं कि भाई शादी करांगे, तो उसकी मम्मी ने भी डांट दिया करता कि नहीं मैं नहीं करवाऊंगा शादी, तुम क्यों पीछा लग रहे हो। फिर आपने 4 साल बाद एक कंप्लेंट करी असम थाने में, जिसमें आपने कर क्या भी आपके साथ रेप हुआ है? जी।
इन मामला जो दर्ज करवा रखा है। अब आपके साथ रेप कैसे हो गया जब आप सहमति थी उसके साथ में रहने लग रहे थे? ये झांसा ही था, झूठ बोल के 4 साल यूज किया। या तो उसने पहले ही बोल देना था कि भाई ऐसे ऐसे बात है और मैं तो शादी करूंगा, फिर मेरे तो वादा क्यों करया शादी का? मैंने तो पूरे 4 साल खराब कर दिए उसके पीछे, घर से भी, परिवार से भी, जो काम कर रहे थे उससे भी, मैं तो सब जगह से कुछ भी नहीं रहा मेरा तो ऐसा। आपके पहले पति के साथ क्या बात हुई? हमारा आपका डिवोर्स नहीं होगा तो आपसे शादी कैसे करेगा वो? हमने वो चला रखा था, केस चल रहा हमारा। किस तरह का केस है? डिवोर्स के लिए या वो खर्चे का करवाया था पहले अमित ने, भाई पहले खर्चे का होगा उसके बाद होगा, मैंने इतनी जानकारी नहीं थी इसकी। अच्छा, वो अमित की और आपकी सहमति से हुआ था केस? हाँ जी। आपका हस्बैंड था वो, उसका बिहेवियर कैसा था, बर्ताव किस तरह का था? दारू दूरू पिए करता था ज्यादा? हाँ, वो ड्रिंक वगैरह भी करे करा था, बच्चों ने भी मार पिटाई करा था, मेरे गेल भी करे करा था, और मान लो वो भी बाहर काम धंधे का भी ऐसा ही था। अच्छा, मतलब ये जुआ जावा ये खेले करा था, घर का खर्चा नहीं दे करा था, मार पिटाई ज्यादा करे करा, सबसे ज्यादा दिक्कत ये थी। और जैसे भी आप 4 साल रिलेशन में रहे हो तो अमित के नाम का कोई बच्चा भी है आपका? नहीं, अभी तो नहीं है। अच्छा, हाँ। तो रिलेशन बने आपके? हाँ जी, बीच में एक बार अबॉर्शन करवाया था, हुआ था जब। अबॉर्शन आप दोनों की सहमति से हुआ था? हाँ। अच्छा, तो ईब आप क्या चाहो भाई 4 साल के बाद आप एकदम कंप्लेंट कर रहे हो थाने में और 4 साल के बाद लग रहे हो? पहला अमित के साथ आप थे, उनका आप दोनों परिवारों की आपकी सहमति? क्योंकि उसने मेरे तभी झूठ बोला। सहमति थी ना दोनों परिवार की? आपके परिवार? उनके परिवार की ज्यादा थी, मेरे परिवार को तो बाद में पता लग गया था। अच्छा, और परिवार आपका मान गया होगा दोबारा? बस मान ही गया था, यही है कि मैंने मना ही लिया था उनको, लेकिन इतना मतलब क्लियरली नहीं मानना था, फिर भी मान ही गए थे सब। आपके परिवार में किस चीज को पता था आपके रिलेशन का? सभी ना पता था। अच्छा, अब आप क्या चाहो? अब मैं न्याय चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ साथ एक लड़की की और जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आज तो उसने 4 साल तक मैंने तजासा देकर मैं रखी हूँ, उसका क्या भरोसा उस लड़की ने भी रखेगा वो। अच्छा, तो आप उनके घर कैसे मिले थे भाई शादी? भाई आप इसकी शादी करने लग रहे और पहला आप मेरे साथ जो रिलेशन में? हाँ, उसके घर के आए थे, बात हुई थी मेरी, इसकी दादी से भी बात हुई थी। इसकी दादी ने बोला था कि भाई मैं दोनों ने मतलब बराबर का रखूंगी, ना उसमें कमी ना उसमें, तेरे भी बच्चे पढ़ जाएंगे और हमारा भी घर बस जाएगा। तब उसकी दादी तो मैंने बोला था कि मेरे तो बच्चे तब भी पढ़ रहे थे, आपने ये पहला क्यों नहीं बताई मरते ये बात। असंध पुलिस प्रशासन में जो आपने कंप्लेंट लगाई है महिला थाने में जी, तो उस पे प्रशासन का क्या रिस्पॉन्स है? अभी तो कुछ नहीं है जी। 19 तारीख को होया था, 19 तारीख के बाद कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। उन्होंने शनिवार के दिन उनको बुलाया था, उनमें से 2 पेश हुए थे, जो अनिल था और अमित था। उसके बावजूद उसका मामा था और एक सरपंच था जो उनके गांव का, रेडा का मनदीप, वो नहीं आए थे, वो वहां पे पेश नहीं हुए थे। तो बाद में आए होंगे तो पता नहीं, क्योंकि उन्होंने वहां मैडम ने मेरे बयान वगैरह लेकर मुझे तो बोल दिया था कि आप जाओ, आप फारिग हो गए। लेकिन रात को 9-10 बजे के करीब उनको भी छोड़ दिया था, और उसके बावजूद मैं हर रोज थाने के चक्कर लगा रही हूँ, मैडम को कॉल कर रही हूँ, बता रही हूँ भाई उसकी 2 तारीख की शादी, आप कुछ करो। अगर मेरे में कमी है तो मेरा वो निकालो ना, मेरे पे करो फिर कुछ कार्रवाई, अगर मैं झूठी हूँ तो। कौन सी 2 तारीख की शादी है? कल की है जी। कल की है तो आज मंडा है, कल ना है 12। आज आप मीडिया में जो बयान दे रहे हो तो शादी रोकने के लिए दे रहे हो? बिल्कुल, एक लड़की की भी जिंदगी बर्बाद कर रहा है वो। फिर आपने पुलिस में नहीं जाके कि आप उसकी शादी? पहले ही बोल दिया था सर, मैंने 19 तारीख को ही बोल दिया था ऐसे ऐसे उसकी शादी है, और उसके बावजूद मैं डेली चक्कर लगा रही हूँ। आपने जो कंप्लेंट करी है उसकी कॉपी दिखाओ जी, 1 मिनट। सीएम विंडो वाली? हाँ, ये सब सारे ये मैंने सीएम विंडो में लगाई थी जब मेरी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई थी। ये लगाई थी मैंने 29 तारीख को, 10 दिन बाद। ये रिपोर्ट थी, ये मैंने एक अनिल विज को भी लिखा था। हाँ, क्योंकि मुझे घर गए हुए भी आज से कम 13-14 दिन हो चुके हैं, उनके डर के मारे मैं घर नहीं जा रही, बाहर रह रही हूँ घर से। ये जो महिला थाने में मेरी एफआईआर दर्ज हुई थी वो है। मामला दर्ज हुआ जी। ठीक है, इसमें अपने बयान लिख रखे? हाँ, ये बयान है जी उन 4 के खिलाफ। ये जो स्टार्टिंग में उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था वो वाले हैं। तुमने करवाया था?
नहीं, ये एप्लीकेशन मांगी थी ना, तो मैंने एप्लीकेशन लिखवा के दर्ज करवाया था ये, उसके बाद मुकदमा दर्ज होया था। अच्छा, तो आपकी शादी ने कितना टाइम हो गया? 2011 में हुई थी जी। 2011 में हुई थी जी। तो स्टार्टिंग में ही मारपीट होने लगी थी? हाँ, आपने जो यो शादी का बंधन शादी के 1 महीने बाद ही स्टार्ट हो गया था मारना पीटना। अच्छा, तो फिर 2019 के बाद इसके साथ रिलेशन में आ गए थे? हाँ, इससे पहले भी कोई आए थे किसी के साथ रिलेशन में? नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड ही थे, वो घर से मतलब घर से नहीं, बाहर कुछ काम था तो वहीं रहती थी मैं। अच्छा। और यहाँ पे आने के बाद भी मैंने काम इसलिए करना पड़ा था कि दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, हस्बैंड तो ले जाने से मना कर गया था, तो उनका भी पालन पोषण करना था। आपने ये रास्ता चुना है, उसके अलावा आप अपना काम भी कर रहे थे, अपने बच्चों का तो पालन पोषण कर ही सकते थे। हाँ, वो तो कर ही रही थी, लेकिन इसने भी थोड़ी जबरदस्ती की ना। मनीष तो बोला भी था कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरी शादी हो रही, 2 बच्चे हैं, तो इसने कहा बोला था कि तेरे बच्चों ने भी मैं रखूंगा और तुझसे शादी भी करूंगा वहां से तेरा फैसला हो जाने के बाद। तो उसके बावजूद भी मैंने फिर भी मना कराया था, लेकिन इसने मतलब आना जाना स्टार्ट कर दिया, ज्यादातर यही पीछे लग गया रहा। अच्छा, ये आपकी यहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही, आपने गृह मंत्री को भी लिख दिया, विंडो में भी लगा दी, तो अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई करोगे आगे आप? आगे तो यही है, अगर यहाँ पे भी नहीं सुनवाई होगी तो फिर वही बात है, फिर तो एक ही रास्ता रहता है मेरा। मैंने पहले भी बोला था कि भाई मैं फिर बच्चों को और खुद को फिर मैं आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि मैंने बहुत बार मैडम को भी फोन करे हैं, सबको करे हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। बार बार फोन करने के बावजूद भी, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, आज 11 बजे जाएंगे, आज 2 बजे जाएंगे, आज 3 बजे जाएंगे, वो टाइम ही नहीं पूरा हो रहा। सबसे बड़ी बात तो है, जब वो आ गए थे और उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया था, तो फिर उसके बावजूद भी उनको छोड़ दिया गया। अच्छा, उन्होंने गुनाह कबूल कर लिया था अपना? जी। तो उसके बाद फिर मैडम बोली आपके बयान हो चुके, आप जाओ। तो सुबह पता लगा कि भाई रात को 9-10 बजे के करीब उनको छोड़ दिया गया। मैंने मैडम से सवाल जवाब मांगा तो उन्होंने फोन काट दिया कि भाई मैं कोर्ट में हूँ और बाद में बात करती हूँ। जो अब ये कर रहे हैं, मेरे पास आखिरी रास्ता है, ये रास्ता आपका बिल्कुल गलत है। बच्चों का क्या कसूर है? फिर हमारा क्या कसूर है जी? कसूर तो आपका है, आपकी मर्जी थी, आपकी सहमति थी, बच्चों का तो इसमें दोष नहीं था। बच्चों ने तो ये नहीं कहा था कि भी हमें पापा चाहिए। फिर वो तो बच्चे तो उसी को मानते हैं ना, बच्चे तो उसी को मानते हैं। 3-3.5 साल के बच्चा छोटा था मेरा, अब वो कम से कम 7 साल का हो गया। वो तो उसी को मानता भी, जो कुछ घर पे ये रह रहा था, जो बाप की कमी थी ये पूरा कर रहा था, खाना, जो उनका पहनना, जो उनके कपड़े, स्कूल वगैरह सब कुछ था, तो वो तो उसी के मान रहे थे। उनको तो पता भी नहीं है। हाँ भाई, वो तो अब भी पूछ रहे हैं, अब वो 15 तारीख के बाद आया नहीं घर कि अंकल कहाँ जा रहे, आए नहीं, बीमार हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वो तो अब भी पूछ रहे हैं। आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी आपके इनसे? 15 मार्च से 15 मार्च को वो आया था, तो 15 मार्च को बोल के गया था कि मैं कल आऊंगा। उसके बाद वो आया था 18 मार्च को उसके मामा और वो अनिल को लेकर, जो साइबर क्राइम में बता रहा था, उसके गांव का सरपंच था, मनदीप गांव रेडा का, हाँ, और वो खुद था। उसके बाद नहीं आए वो। उसके बाद सिर्फ एक बार यहाँ मैं थाने में ही हुई थी शनिवार को, बस उनके सामने। रिलेशनशिप में रह रहे, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है आपका? आप रिलेशनशिप में रह रहे हैं? डॉक्यूमेंट, फोटो वगैरह तो है, चैटिंग वगैरह, रिकॉर्डिंग वगैरह है, ये सब कानूनी कार्रवाई, ये कानूनी कार्रवाई है रिलेशनशिप भी रहना। कानून है कोई आपके पास? मैंने उसको बोला था भाई ऐसे ऐसे करवाएंगे, तो उसने बोला जब मैं शादी ही कर रहा हूँ तो इन टन बटन की जरूरत है, अगर ज्यादा पैसे हो तो वो बता। जब शादी कर रहे हैं तो रिलेशन वगैरह का क्या रह गया? फिर आप रिलेशनशिप को बदनाम तो ना करो ना, ये कानून है, कानून के हिसाब से चल रहे थे आप। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है रिलेशनशिप का भी। बस यही कहता रहा कि भाई अगर रिलेशनशिप के अपने डॉक्यूमेंट हो गए ना, तो वहां से तेरा तलाक जल्दी नहीं होगा। 3 साल, अब 4 साल हो गया। अब आप अपना परिवार तो तोड़ चुके हो जी, बिल्कुल। अब आगे उसकी शादी हो रही है, आप उसको भी चाह रहे हो तोड़ना? वो खुद ही तोड़ देगा, वो किसी के लायक है ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है। जब 4 साल शादी का झांसा देकर 2 छोटे छोटे बच्चों को इतना विश्वास दिलवा कर कि भाई मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, मैं हूं जो कुछ हूं,
तो वो उस लेडीज को कैसे रख लेगा? मैं नहीं मानती इस बात को भाई, उसको अच्छे से रख लेगा। अगर कल अनिल कैमरे पे आके बोले कि आप गलत हो, अमित, हाँ अधिकार है इसका भी। हाँ बिल्कुल अधिकार। अगर मैं गलत हूँ, अगर वो प्रूफ कर सकता है कि भाई मैं गलत हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, 4 साल से मेरे साथ नहीं था, उसने ये वादे किए या नहीं के, तो बिल्कुल बोल सकता है। क्योंकि इस वक्त तो आप अपने अपने सुना रहे हो, हाँ। हमारी बात नहीं बिल्कुल बोल सकता है, मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि जो है सच है, सच। मैंने झूठ कुछ नहीं बोला, क्योंकि 4 साल से रह रहा था। 4 साल के बीच में मैंने कभी उसका नाम नहीं लिया, कभी ये बोला नहीं है मेरे से गलत कर रहे हो, कर रहे गलत किया है तभी बोल रही हूँ। मुझे मतलब झूठ में ही रखा है उसने। आपके साथ जबरदस्ती किया रेप? हाँ जी, कह रहे हो परिवार को भी पता है, तो बोल रहे हो झूठ थोड़ा ना। स्टार्टिंग में तो यही जबरदस्ती ही थी, जबरदस्ती ही थी। और लड़कियां आजकल इस तरह के रिलेशन में रहती है जैसे कि आप रह रहे हो, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जी, उनको आप क्या कहना चाहोगे? बचो इन सब से, कुछ नहीं है ऐसा। मैं खुद धोखा खा चुकी हूँ, अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर चुकी, 4 साल बर्बाद कर चुकी हूँ मैं अपने एक उस बंदे के पीछे, जिसने इतना विश्वास दिलवाया कि हाँ मैं तेरा सब कुछ करूंगा।